गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि एंजाइम में कोफैक्टर का क्या रोल हो सकता है या कोफैक्टर क्या कर सकता है। क्या आपको पता है कि कोफैक्टर क्या होते हैं या कोफैक्टर की क्या वैल्यू है? कोफैक्टर वो चीज होता है जो किसी एंजाइम को उसको एक्टिव कर सकता है या उसकी एक्टिविटी को लॉस कर सकता है। अब भाई कोफैक्टर क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोफैक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? तो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि जो को फैक्टर होगा एक्चुअली में रिलेटेड किससे है? आप कहेंगे सर एंजाइम से रिलेटेड है। इसका मतलब कि एंजाइम के दो हिस्से होने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एंजाइम के हिस्से होने हैं। एंजाइम्स, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम लोग देख राइज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या होगा, इसको कहेंगे कि एपो एंजाइम होगा। मीन्स यहाँ पर एक होगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो भाई क्या होना है, ये याद रखना है बेटा कि ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है कि प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो आप कहेंगे सर ये प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक, या प्रोटीनेशियस पार्ट है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर कोफैक्टर्स होंगे। क्या पाए जाएंगे भाई? कोफैक्टर्स। और जो कोफैक्टर होंगे ये हमेशा याद रखना बेटा कि ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। मीन्स ये प्रोटीन के नहीं बने होंगे, ठीक। ये प्रोटीन का पार्ट है, ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है। तो अब हमारे पास जो कोफैक्टर है ये देखिए, ये 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन कुछ बेटा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, ऑर्गेनिक मतलब कि मॉलिक्यूल है, और कुछ क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। फिर से सुनिएगा और समझिएगा कि जो कोफैक्टर होगा ये एंजाइम को कैटाबोलिकली या कैटालिटिकली एक्टिव रखेगा। एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि उसे ये, अगर इसको हम हटा दें, कोफैक्टर को अगर हटा दें तो एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट है इससे दो चीजें हैं। देखो ये अगर ये टाइटली अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड विथ, किससे अटैच्ड होगा? एपो एंजाइम। अगर ये एपो एंजाइम से टाइटली अटैच होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक। अगर ये लूजली अटैच्ड होगा, लूजली अटैच्ड विथ एपो एंजाइम। देखो भाई, अगर लूजली एसोसिएटेड होगा इसको कहेंगे को एंजाइम्स, ठीक है। और ये पार्ट क्या होगा? मेटल्स का पार्ट होगा, मेटल्स का पार्ट होगा, ठीक। ये इसके 3 कंपोनेंट हुए। एक तो एपो एंजाइम हो गया, दूसरा कोफैक्टर के 3 पार्ट हो गए, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, को एंजाइम हो गया, और ये ऑर्गेनिक मेटल्स हो गए, राइट। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये क्या काम करेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा टाइटली अटैच्ड होगा, एपो एंजाइम से टाइटली अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से है? जैसे हम लोग एक एंजाइम देख सकते हैं, यहाँ पर कैटालेज एंजाइम है, एंड बेटा ये पराक्सीडेज एंजाइम है। ये दोनों कैटालाइज करेगा। मान लो कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये वाटर में तोड़ेगा और ये ऑक्सीजन में तोड़ेगा, लेकिन ये दोनों एंजाइम यहाँ पर काम करेंगे। तो दोनों एंजाइम काम करने पर ये वाटर, देखिए ये ऐसे हो सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में टूट जाएगा? वाटर में टूट जाएगा, और किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो इस एंजाइम को कैटालाइज तो किया, लेकिन जो हीम पार्ट होगा, हीम मतलब आयरन पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। हीम पार्ट क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, राइट। दूसरा चीज आता है, अब जो कोएंजाइम होगा, कोएंजाइम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा,
केमिकल कांस्टीट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमेशा याद रखिएगा ऑफ्टन या ऑफ्टन ये विटामिन्स होती हैं। कैसे होती हैं? विटामिन्स। फॉर एग्जांपल जैसे NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कोएंजाइम है। और जो कोएंजाइम होगा ये ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ये लूजली एसोसिएटेड होगा प्रोटीनेशियस पार्ट से। अब दूसरा बात आता है कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में कौन सा होगा? जैसे जिंक हो गया। तो जिंक किसके लिए? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसको हम लोग कहेंगे क्या? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पर? ये कैटालाइज करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जो जिंक होगा ये एक्टिवेटर है एक टाइप का और प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर एंजाइम के कंपोनेंट कौन होंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम हो गया, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन जैसे कभी ये राइज हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा कि जो एंजाइम होंगे, एंजाइम को हम लोग होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम होगा और प्लस क्या हो सकता है? को एंजाइम हो सकता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का राइज हो सकता है, या होलो एंजाइम है, यहां पर एपो एंजाइम होगा और प्लस को फैक्टर हो सकते हैं। अब क्योंकि को फैक्टर को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक कौन सा हो गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, दूसरा कौन सा भाई हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे को एंजाइम, और तीसरा मेटल एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम्स पढ़ लिया। तो कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमारा को फैक्टर्स होते हैं ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट द, किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट द एंजाइम्स या कैटालाइज द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को ये क्या करेगा? कैटालाइज करेगा। अगर इसे हम हटा देंगे तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको एक बार देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।